हेलो दोस्तों, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के, जो कि है डीप वाटर। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट इज द मिस एडवेंचर व्हाट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना का वर्णन करता है? तो वैन ही वॉज ए बॉय, जो विलियम डगलस है, वैन ही वाज ए बॉय विलियम डगलस वैन टू द YMCA स्विमिंग पूल। एक नंबर के में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विमिंग पूल का नाम बताइए। तो YMCA स्विमिंग पूल, इसको याद कर लीजिए। और ही वाज अलोन देयर जस्ट देन ए बिग बॉय कम देयर। वह वहाँ पर अकेला रहता है, तभी एक बड़ा लड़का आता है। ही वाज फिजिकली स्ट्रोंगर देन द ऑथर। ऑथर कौन था? विलियम डगलस। तो उससे ज़्यादा फिजिकल में स्ट्रोंग था। He picked up the author and threw him into the deep end of the pool। वह उसे उस स्विमिंग पूल में गिर देता है, ऑथर को उठाकर। और फिर क्या होता है देखिए। विलियम डगलस वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल। ही फियर्ड दैट ही वुड बी ड्राउनेड। उसे डर लग रहा था कि वह डूब जाएगा। हाउ एवर सम पीपल सेव्ड हिम। दिस इज मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट। थोड़ा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे। तो सभी कुछ कुछ मैं हिंदी बता दूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज विलियम डगलस। तो इन द बिगिनिंग वी फाइंड विलियम डगलस एज एन ऑर्डिनरी बॉय, बट आफ्टर द ड्रॉइंग इंसिडेंट। और ड्रॉइंग इंसिडेंट क्या था, आप बताइए। ड्रॉइंग इंसिडेंट ए फियर ऑफ वाटर ओवर पावर्ड हिम। तो जो वाटर का फियर, यानी कि वाटर से वह डरने लगा था। देर वाज ए परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड, बट आफ्टर सम टाइम ही डिसाइड टू कम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। लेकिन बाद में वह डिसाइड करता है कि वह अपने वाटर के डर को ओवरकम करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि समझिए, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गिव ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस पानी के प्रति अपने भय पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों था? इन हिज बॉयहुड डगलस वाज नियरली ड्राउन्ड इन ए पूल। दैट इंसिडेंट क्रिएटेड इन हिम ए फियर ऑफ वाटर। दिस टीयर्स दिस फियर This fear stayed with him as the years rolled by. That fear ruined his joy of boating, fishing and swimming, so he was determined। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। और उसने डगलस ने, विलियम डगलस था। स्विमिंग पूल का नाम एक बार आप बताइए कमेंट में, अगर आपको याद आ रहा है तो स्विमिंग पूल का नाम बताइए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो व्हाट स्पेशल मेथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच द राइटर टू स्विम। इंस्ट्रक्टर कौन था? तो जो डगलस को स्विमिंग पूल सिखाने का, डगलस को स्विमिंग पूल सिखाता है कौन? इंस्ट्रक्टर। डगलस गोट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम हाउ टू स्विम। कैसे हम स्विमिंग करेंगे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। उसके एक बेल्ट है वो बांध देता है। ए रोप वाज अटैच्ड टू हिज बेल्ट। उस बेल्ट से एक रोप यानी कि रस्सी बांध देता है। इट वेंट थ्रो ए पुले दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल। दस डगलस वाज एबल टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। इस प्रकार वो पुल में जाता है। ही वॉज थॉट टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड एक्सेल। फिर वो बताता है कि कैसे तुम्हें स्विमिंग करना है, कैसे उसको अपने फेस को अंडर वाटर में कैसे लेके जाना है और नोज को कैसे लेके जाना है। ग्रेजुअली डगलस सैड हिज फियर ऑफ वाटर। इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। इस प्रकार वो इसे इंस्ट्रक्टर सिखाता है उसको कैसे स्विमिंग तुम्हें करनी है। वेयर डिड डगलस फाइनली लर्न टू स्विम। वेयर डगलस ने कहाँ से तैराकी सीखने का अंतिम निर्णय लिया। तो डगलस है, डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ट्राई करता है कि वह अपने वाटर से जो डर है उस पर काबू पा ले। बट ही डिड नॉट गेट मच सक्सेस। लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहा था अपने डर को काबू पाने में। फाइनली 1 अक्टूबर, डेट याद रख लीजिए किस दिन वह उसके पास नहर के पास जाता है। तो 1 अक्टूबर ही गोट एन इंस्ट्रक्टर। 1 अक्टूबर को ही गोट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइड टू लर्न हाउ टू स्विम। कौन इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है? ही वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिसेड 5 days ए वीक एंड एन होर एच डे। 1 घंटा डेली। डगलस सक्सेड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। ही बिकम ए स्विमर। वह एक स्विमर है, बन जाता है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट कॉन्क्यूर्ड हिज ओल्ड टेरर। डगलस ने किस प्रकार पुनः सुनिश्चित किया कि वह अपने पुराने भय पर
पा लिया है। वाई डिड डगलस गो टू लेक, तो नदी के पास क्यों जाता है। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो न्यू हैम्पशायर पर वह डगलस न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ पर क्यों गया। तो डगलस लर्न हाउ टू स्विम, डगलस सीख चुका था। किससे सीखा था आपको कमेंट में बताना है। हाउ टू स्विम ये डगलस ने कैसे किससे सीखा था। बट वैन एवर ही वॉज अलोन इन द पूल द मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टेरर वर रिव्यूड, तो जब वह पूल के नज़दीक जाता था या फिर वह स्विमिंग करने की कोशिश करता था तो वह जो उसका ओल्ड टेरर था, यानी कि जो पुराना भय था, वह वापस जीवित हो जाता था, यानी कि उसको बार बार वो पुराना भय याद आने लगता था। ही वॉज स्टिल नॉट फुली कॉन्फिडेंट, वह अब भी मतलब स्विमिंग सीखने के बाद भी उसे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं था। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही वाज फ्री फ्रॉम फियर, वह यह चाहता था कि वह अपने डर से फ्री हो जाए। फॉर दिस पर्पज ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, देर ही डाइवेड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स island, he swam for 2 miles. इन दिस वे ही कॉन्क्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, वह 2 मील्स तक स्विमिंग करता है और इस प्रकार वह अपने डर पर भय पर काबू पा लेता है। वैन डिड राइटर जॉइन द YMCA पूल, एंड ऊपर क्या, वाई डिड डगलस थिंक दैट द YMCA पूल वाज सेफ। तो चलो YMCA पूल के बारे में पढ़ेंगे अब। डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA pool. He felt that it was a safe pool. This pool was only 2 or 3 feet deep. 2 और 3 फीट गहरा था ये पुल। At the shallow end, it was 9 feet deep at the other end. और दूसरी ओर जो दूसरा वो था 9 फीट नीचे था, वो जो दूसरा पुल था जिसमें पहले डूब गया था। बट द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, तो अब आगे देखते हैं हम। क्योंकि देख YMCA पूल सेफ उसे क्यों लगा, क्योंकि वह केवल 2-3 फीट ही डीप था, गहरा था। वेयर डिड डगलस फाइनली लर्न टू स्विम, व्हाट डिड डगलस टू गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ द वाटर, डिड ही सक्सेड। तो डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर बट ही डिड नॉट गेट मच सक्सेस। फाइनली 1 October ही गोट एन इंस्ट्रक्टर and decided to learn how to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week and whore, ये मैंने पहले भी करवाया था, अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी यही आंसर था। डगलस सक्सेड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, ही बिकम ए स्विमर। अब कौन सा भी क्वेश्चन आए डीप वाटर में तो आप जोड़ जोड़ कर भी इसके आंसर लिख कर आ सकते हो। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ जाए तो ये जितने भी आंसर है सभी को जोड़कर और एक अपना एक आंसर बनाकर लिखाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।